वृषभ राशि, राशि चक्र की दूसरी राशि और जुलाई 2025 क्या कुछ आपके साथ होने वाला है आपके करियर में, आपकी जॉब, आपके बिजनेस में, क्या होगा आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, कितना सुख कितना दुख आपको मिलने वाला है, क्या कुछ आप कमा पाएंगे, क्या कुछ आप गंवा पाएंगे, बच्चों की पढ़ाई, आपकी हेल्थ, परिवार की हालत, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है एक्सप्लोरर सेशन पंडित। इधर उधर की बातों को करते हैं खत्म और सीधे करते हैं मुद्दे की बात। सबसे पहले तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए और अपनी राय, अपना एडवाइस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा तो नहीं कि वही सब कुछ आपके जीवन में अभी से होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले बता दूं ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। तो जुलाई के महीने में जो बड़े ग्रहों का ट्रांजिट होने वाला है, जुलाई के महीने में सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि पर चले जाएंगे 17 जुलाई को और आपके तीसरे भाव यानी संचार और यात्रा, संचार यानी कि कम्युनिकेशन और ट्रेवल के भाव में होंगे, ताकत के घर में होंगे, पराक्रम के घर में होंगे। चौथे भाव जो होता है ना, वो होता है परिवार का, और चौथा भाव जो होता है वो होता है घर का। तो सूर्य चौथे भाव को भी थोड़ा सा प्रभावित यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान रखना होगा हमें चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर को जब सूर्य प्रभावित करते हैं तो थोड़ी सी आपको टेंशन बढ़ा देते हैं, आपके परिवार में थोड़ी सी खटपट, बड़ों से खटपट बढ़ा देते हैं। तो वैसे तो जाएंगे तीसरे घर में, लेकिन चौथे घर को भी प्रभावित करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो मिथुन राशि में होंगे, दूसरे भाव में रहेंगे, जो कि आपके पैसों का घर है, आपके जमा पैसे जो आप कमाते हैं उसमें से जो बचाते हैं, और ये घर आपकी फैमिली का है, आपकी जुबान का है, आपकी वाणी का है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति यहाँ पर अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। शनि जो है मीन राशि में 11वें भाव में होंगे, तो यकीन मानिए मौजा ही मौजा, पैसे की कोई कमी नहीं। शनि आपकी मेहनत का डबल ट्रिपल रिजल्ट देने वाले हैं। राहु और केतु की बात करें, राहु कुंभ राशि में होंगे आपके 10वें घर में, और यानी 10वें भाव में, और केतु सिंह राशि में होंगे चौथे घर में। तो करियर में जबरदस्त उछाल आने वाला है, बेहतरीन समय है, जिसको आप कह सकते हैं आप लकी हैं। वृषभ राशि वालों के जुलाई 2025 कुछ खास, कुछ बेहतरीन होगा, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन इतनी शानदार है। बाकी ग्रह जो है अपने वक्त वक्त पर स्थान परिवर्तन करते रहेंगे, हम मेजर ग्रह जो ट्रांजिट करने वाले हैं उन्हीं की बात यहाँ पर कर रहे हैं। करियर कैसा होगा आपका, बिजनेस कैसा होगा, आपकी जॉब कैसी होगी। तो गुरु का मिथुन राशि में गोचर करना आपकी ताकत को बढ़ा देगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा देगा, आपकी बातचीत के जो शब्द होते हैं उनसे आप सभी का दिल जीत लेंगे। आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपकी जो माइंड है वो बड़ा क्लेवर और बहुत शानदार होगा। आप अपने करियर में मन चाही प्रगति करेंगे, मन चाह टारगेट अचीव कर पाएंगे अपने करियर में, जॉब या बिजनेस जो भी करते हैं। कुछ नए नए आपके सामने इवेंट्स आएंगे, नई नई चीजें आएंगी जिनमें आप आगे बढ़ेंगे, आपको मजा आएगा। और 10वें घर में राहु आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा, खासकर ट्रैवल बढ़ाएगा, खासकर पैसे को कमाने की इच्छा आपके अंदर जुनून पैदा करेगा। और आप कहीं ना कहीं आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप बहुत पैसा कमा लेंगे। आपको हर एक क्षेत्र में राहु यहाँ पे सफलता देगा, गुरु ज्ञान देगा। और गुरु जो है ना 10वें घर को भी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। तो मैं आपको कह सकता हूँ सफलता का समंदर आपके जीवन में जुलाई के महीने में आएगा। संभावनाएं क्या है कि आप नई प्लानिंग्स कर सकते हैं, नई चीजों की शुरुआत कर सकते हैं बिजनेस में, जॉब में जो रास्ते सफल नहीं हो रहे थे, जो रास्ते बेकार थे, अब नए रास्तों पे चलते हुए अपनी करियर को अच्छा कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव का समय है। शनि 11वें घर में, तो नेटवर्क बढ़ने वाला है, नेटवर्थ बढ़ने वाली है, पैसा बढ़ने वाला है। कहते हैं ना जुआ सट्टा इनसे भी पैसा आ जाएगा। शनि आपको मेहनत का फल दे देंगे, शनि आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करवा देंगे। सोशल मीडिया, ट्रैवल से जुड़े लोग और जो लोग काम करते हैं, ब्लॉगर्स हैं जो ट्रैवल करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनको बेहतरीन सफलता मिलने वाली है। नई नई योजनाएं शुरू हुई, नेटवर्क बढ़ रहा है, मेहनत का जो लाभ है वो आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा। कुछ चीजें आज मिल जाएंगी, कुछ चीजें कल मिलेंगी, यानी कि आप
अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को सुधार लेंगे जुलाई में। नए अवसर जो है ना, बहुत भाई आने वाले हैं आपके पास। तो बिल्कुल नए अवसरों को गवाइएगा नहीं, नए मौकों पर नजर बनाइए, जल्दबाजी मत करिए, अपने काम पे टारगेट रखिए, इधर उधर भटकिए नहीं, भटकेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। बात करते हैं पैसों की। जब नौकरी बिजनेस सब अच्छा है तो पैसे भी अच्छे आएंगे। तो गुरु के प्रभाव से आपकी इनकम बढ़ेगी। गुरु सेकंड हाउस में बैठे हैं तो आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके माइंड को तेज करेंगे, सही इन्वेस्टमेंट करेंगे और आज और कल दोनों को सेव कर लेंगे अच्छी इन्वेस्टमेंट से। नए रास्ते खुलेंगे पैसा बनाने के, पैसा जोड़ने के। परिवार में नए रिश्ते जुड़ेंगे, आपके जीवन साथी के माध्यम से पैसा आपको मिल सकता है। आपके जीवन साथी की नौकरी लग जाए, आपके बिजनेस में सपोर्ट कर दे, अच्छा ससुराल मिल जाए, कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाए पैसे का। कुल मिलाकर बहुत अच्छा है, शानदार है। और कुछ खर्चे भी होंगे, वो खुशियों पर होंगे, शादी ब्याह पक्की हो जाए, मिठाई के डिब्बे भी खुलेंगे। परिवार पर खर्च करेंगे। अब क्या करेंगे परिवार में? नया घर ले लो, घर में नया व्हाइट वॉश करा लो, कोई टूटी दीवार थी तो सही करा लो, नया सोफा ले आओ, नया टीवी ले आओ। ऐसी चीजों पर भी आपके पैसे खर्च होंगे। थोड़ा बजट बना के चलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा खर्च कर बैठे। तो इन्वेस्टमेंट करने पे सोचिएगा, छोटे मोटे खर्चों में पैसे को बर्बाद मत करिएगा। शेयर मार्केट पे लगा दीजिए, जमीन पे लगा दीजिए, जहां आपकी अकल काम करती है वहां पैसा लगा दीजिए और बेकार के खर्चों से बचिए। बात करें लव लाइफ की, आपके रिश्तों की, तो चौथे घर में केतु बैठे हैं। तो चौथे घर में केतु जब बैठते हैं तो आपके परिवार पर आपको ध्यान देना होगा। आपकी माता जी की सेहत को ही खराब कर सकते हैं। ये आपको पैसा दे सकते हैं लेकिन शर्तों पर। केतु कभी चौथे घर में बैठे तो फिर वो शर्तों के आधार पर पैसा देते हैं। और शर्त ये है कि आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। अपने परिवार वालों से लड़ाई नहीं करनी है, अपने परिवार वालों से बेवजह की आर्गुमेंट्स नहीं करनी है। और जो भी परिवार के बड़े लोग हैं, आपने मम्मी पापा चाचा चाची, जो जॉइंट फैमिली है, तो सबसे रिस्पेक्ट से बात करनी है। ध्यान रखिएगा, साधु संत, मंदिर गुरुद्वारा धर्म स्थान, हर जगह पे इस तरह से झुकना चाहिए। हाथ अपने से बड़े के आगे जोड़ने चाहिए, पैर छूने चाहिए। आप समझिए, जो आपका बड़ा है उसके आशीर्वाद से ही आपकी जिंदगी चलने वाली है। ना धर्म के विरोध में जाइए, ना बड़ों का अनादर करिए, ना कोई गलत काम करिए, नहीं तो फिर केतु यहाँ पे बर्बाद कर देते हैं। यही रास्ता है केतु का। अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने साले से रिश्ते अच्छे रखिए, आपके कोई जीजा जी हैं तो उनसे रिश्ते अच्छे रखें, कुत्ते की सेवा करें। साला, जीजा, कुत्ता, ये तीनों आपसे नाराज नहीं होने चाहिए, बस इतना जान लीजिए। अब बात करते हैं प्रेम की। तो सूर्य तीसरे भाव में बैठे हैं। अब तीसरे घर में बैठेंगे तो भाई बहन वाला घर है, तीसरा घर भाई बहन का है, कम्युनिकेशन का है। तो उनके साथ आपके संबंध जो हैं मजबूत होंगे। भाई बहनों से प्रेम बढ़ेगा। ये प्रेम लव, वो प्रेम प्रेम का वाला प्रेम नहीं है, ये रिश्ते वाला प्रेम है। तो आपके भाई बहनों से आपका प्रेम बढ़ेगा। अविवाहित लोग जो हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको वो कहते हैं ना, कोई ना कोई मिल जाएगा जिससे वो अपनी शादी की बात आगे बढ़ा सके, या किसी को पसंद कर लेंगे जिससे आप मिलना जुलना शुरू हो जाएगा, फिर आगे बात करते हैं शादी ब्याह की। कुल मिलाकर भाई बहनों से या किसी नए रिश्ते में आप अपना मेल जोल और अच्छा करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है। ये पारिवारिक लव के लिए ज्यादा है, यानी परिवार वालों से लव होगा। हाँ, यहाँ पर एक बात है, सूर्य है थोड़ा गर्म है, तीसरा घर भी पराक्रम का होता है, तो गुस्से पे कंट्रोल जरूर रखिएगा। और केतु जो है वो सिंह राशि में बैठे हैं और ये फोर्थ हाउस के स्वामी है सूर्य। तो थोड़ी सी टेंशन रिश्तों में रहेगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट से जुड़े हुए कामों में कोई हेरा फेरी मत करिए, नंबर 2 के काम मत करिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए। ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। रिश्तों में बहुत संतुलन, बहुत बैलेंस बना के चलना है आपको इस महीने। अपने पार्टनर के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, अपनी दोस्ती यारी में, बॉस के साथ, जहां पर भी रिश्ता जुड़ता है दो लोगों, जहां पे दो लोग जुड़ रहे हैं तो एक रिश्ता है, उसमें बहुत सावधानी रखनी है। जरा सी चूक आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। हेल्थ की बात करते हैं तो समस्याएं हेल्थ को लेकर अगर आएंगी तो क्या है? टेंशन। कोई गलती की तो पकड़े जाएंगे। आप सोच रहे हैं हम तो स्मार्ट हैं, पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे।
कुल आपका पेट खराब हो जाएगा। आप पकड़े गए या पकड़े जाने का डर आपको सताएगा, तो टेंशन, दिमाग में नींद नहीं आएगी, थकान हो सकती है, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द वगैरह हो सकता है, टांग वांग टूट सकती है, ऐसी समस्याएं आ सकती है। ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज करिए, अच्छा भोजन खाइए, थोड़ा योग प्राणायाम करिए, मानसिक शांति के लिए थोड़ा शांति से काम करिए। शिक्षा की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, तो गुरु का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है। आप कुछ सीखने वाले हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चलेगी। जुलाई में जब स्कूल खुलेंगे तो हंसते हंसते जाएंगे, नई क्लास में नए दोस्त बनाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए टीचर होंगे, नई क्लास होगी, होमवर्क पूरा होगा, अच्छा रहेगा। और कुछ अगर कंपटीशन वगैरह की तैयारी शुरू करते हैं जुलाई के महीने में, तो उसमें भी आपका मन लगेगा और कर पाएंगे। मतलब चीजों से भागे ही नहीं, पढ़ाई से अब डरेंगे नहीं, पढ़ाई से दोस्ती हो जाएगी। सूर्य थर्ड हाउस में होगा तो आपके लिए रचनात्मक कार्यों में प्रेरणा देगा। यानी रचनात्मक क्या, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट या कुछ आप अपनी मर्जी का अच्छा कर पाएंगे। कुछ लिखते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में रील वगैरह बनाते हैं, कोई म्यूजिक बनाते हैं, इस सब चीज़ों में आपकी इंटरेस्ट जागेगा। कोई खेल खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब में आप अच्छा करेंगे। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट से पढ़ाई लिखाई करेंगे, यानी अच्छी है पढ़ाई लिखाई। स्टूडेंट्स को कोई चिंता की बात नहीं है। बात करें कि स्पिरिचुअल भी रहना बहुत ज़रूरी है, धर्म से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है, तो शनि और केतु का गोचर कह रहा है कि धर्म से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, जहाँ पे भी सर झुकाना है झुकाइए। गुरु पूर्णिमा भी आएगी जुलाई के महीने में, तो गुरुओं का आशीर्वाद ही आपका बेड़ा पार लगाएगा। बहुत अच्छा समय है गुरुओं के आशीर्वाद से तरक्की पाने का। भगवान शिव या देवी लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं? 6 जुलाई को देव शनि एकादशी है, तो भगवान विष्णु की पूजा व्रत करिए, आनंद आ जाएगा। कुछ नहीं कर सकते हैं तो नारायण नारायण जपिए। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, गुरु का सम्मान करें, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। गुरु के आशीर्वाद से आप जो चाहें वो पा सकते हैं। श्रावण मास शुरू हो जाएगा जुलाई के एंड में, तो भगवान शिव की पूजा और भगवान का रुद्राभिषेक करने का सही समय, बम बम भोले करने का अच्छा समय है ये। भोले नाथ की कृपा पाने का अच्छा समय है जुलाई का महीना। शुक्र आपकी राशि के स्वामी है, तो ओम शु शुक्राय नमः मंत्र का सही विधिवत तरीके से जाप करें, लक्ष्मी जी की उपासना करें। शनि के शुभ प्रभावों को पाने के लिए पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, ओम श शंकराय नमः का विधिवत जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु केतु के लिए आप केसर का टीका माथे पे लगाएं, गुरु का आशीर्वाद लें, केसर अपने पास रख सकते हैं। शनिवार को काला तिल या कंबल का दान कर सकते हैं। और बाकी अन्य ग्रहों को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्र या खीर वगैरह का प्रसाद आप खिला सकते हैं। तो कुल मिलाकर 2025 में जो जुलाई का महीना है आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। फटाफट आपके पास पैसे आने वाले हैं, घर भी बनने वाला है, दुकान भी बनने वाली है, मकान भी बनने वाला है, परिवार में तरक्की और प्रगति का आशीर्वाद है। अध्यात्म से जुड़िए, अपने काम करते रहिए। एक अच्छा समय आपको देखने को मिलने वाला है। गुरु आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों पर चर्चा होगी। राहु का 10वें घर में बैठना और राहु पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, आपको इस महीने में ये जो संयोग है ना, आपको कुल दीपक योग बनाने का मजा दे सकता है। आप समझ नहीं रहे हैं। कुल दीपक योग, कुल दीपक योग का मतलब होता है कि आप लड़के हैं या लड़की हैं, कोई भी हैं, आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। और शुक्र भी वृषभ राशि में होंगे, आनंद में है, बहुत अच्छा समय है। मंगल की स्थिति भी अच्छी है, चंद्रमा भी इस वक्त वक्त अपने स्थान पर परिवर्तन करते रहेंगे। इंजॉय करिए, अच्छा समय है। मैं फिर कहूँगा, ये जुलाई का महीना दोबारा लौट कर नहीं आएगा। बहुत अच्छा समय है वृषभ राशि वालों के लिए। कोई भी गलती करके अपने शुभ समय को खराब मत करिएगा। फिर कह रहा हूँ, आप अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले हैं। आपके परिवार वाले आप पर फक्र करने वाले हैं। अच्छा समय है, एंजॉय करिए। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके साथ क्या जो मैंने बताया वो बीत रहा है, क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। इस वीडियो को सुनकर आपके अंदर वो सब कुछ पाने की आग जागी कि नहीं जागी, जुनून जागा कि नहीं जागा। और एक बात और बता दूं, कुछ लोग कहेंगे कि इतना अच्छा बोला, हमारे साथ अच्छा नहीं होगा।
उसका कारण है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर सितारे मजबूत नहीं हैं तो फिर जुलाई 2025 भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है नहीं। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। एक व्यक्ति के पैर में चोट लगी है, अगर वो व्यक्ति अपने पैर की चोट का इलाज कराए बगैर रेस दौड़ने लगे तो कितनी दूर तक दौड़ेगा? थोड़ी दूर दूर जाके गिर जाएगा। रेस तो हारना तय है। यानी कि पैर में चोट लगी है, यानी कि पैर कमजोर है। ऐसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कमजोर होंगे, आप थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा सा पा लेंगे, लेकिन फिर बीच में गिर जाएंगे, यानी असफलता हाथ लगेगी। जब तक आप अपनी कुंडली में, कुंडली कौन सी कुंडली, जिस समय आप पैदा हो रहे थे उस समय की कुंडली को जब तक आप मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। कुंडली नहीं है तो हाथ हाथ की रेखाएं देखी जा सकती है, न्यूरोलॉजी से, पामिस्ट्री से सब कुछ पता लगाया जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, जब तक आपके खराब, बुरे या कमजोर सितारों का इलाज नहीं होगा, तब तक अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ मिल जाएगा तो फिर ये उम्मीद करना गलत है। मिलेगा तभी जब जन्म कुंडली मजबूत होगी। अपनी जन्म कुंडली मजबूत बनाइए। यही गलती आप लोग करते हैं, दुनिया के सारे काम करते हैं, अपनी जन्म कुंडली को मजबूत नहीं बनाते हैं। 140 करोड़ों की जनता है भारत की, तो 40 करोड़ लोगों ने भी अपनी कुंडली नहीं बनवाई होगी, और 40 करोड़ ने कुंडली बनवाई होगी तो फिर से 4 लाख ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उपाय किए होंगे, वही 4 लाख लोग पूरे 140 करोड़ लोगों को चला रहे हैं। समझ जाइए। तो अब आप भीख मांग के खाना चाहते हैं या लोगों को देना चाहते हैं, ये आप तय करिए। अगर जन्म कुंडली मजबूत होगी तो लोगों को देंगे, राजा बनेंगे, और जन्म कुंडली कमजोर होगी तो लोगों से हाथ फैला के मांगेंगे। अब आप तय करिए आपको क्या चाहिए। और अगर आपको देना है, अमीर बनना है, तो मेरा नंबर आपके सामने है। आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराकर अपने सितारों को मजबूत करके कल ही से, यानी आज नहीं कल से ही पैसा कमाना और खुशियां पाना शुरू कर सकते हैं। तो देर मत करिए, फोन मिलाइए, अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करिए। मेरा नाम है सचिन पंडित। जुलाई 2025 की शुभकामनाएं सिर्फ उन लोगों को जिनकी जन्म कुंडली मजबूत है, और जिनकी कमजोर है उनको शुभकामना देकर भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमें पता है कि कमजोर इंसान ना तो एग्जाम पास कर सकता है, ना रेस दौड़ सकता है, वो हर जगह फेल ही होगा। फिर भी आप सभी को शुभकामनाएं। राधे राधे।